हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए हम लोग आज पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के पैदल परिक्रमा में साकल घाट पहुँचे हैं और साकल घाट में हम मैया को भोग लगाने के लिए अपने हाथों से, संतों को भोग लगाने के लिए अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं। और यहाँ हम लोग कुछ रोटी बन गई है और कुछ बन रही है। देखिए यहाँ धुआं है, इसलिए आँखों में लग रहा है, आँखों से, और बहुत ही सुंदर अश्रु निकल रहे हैं। तब पता चलता है कि भाई रोटी बनाने में कितना आनंद है। जब माँ घर में रोटी बनाकर देती है या बहन घर में रोटी बनाकर देती है या कोई सेवक बनाकर देता है तो रोटी खाने में जो आनंद आता है वो तो पता चलता है, किंतु रोटी बनती कैसे है और कितने कष्टों के बाद वह रोटी बन के हमारे थाली में आती है और फिर हम उसका बिना कुछ अनुभव लिए स्वाद लेते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ हम रोटी बना रहे हैं तो बहुत आनंद आ रहा है सच में, क्योंकि सामने मैया का दर्शन है प्रत्यक्ष। और यहाँ मैया की गोद में बैठकर अपनी माँ के समक्ष कोई सेवा करे, भजन करे, चिंतन करे, उस आनंद की अलौकिकता बहुत ही अद्भुत है। तो हमने सदाव्रत में इसके पीछे भी बहुत ही इस परिक्रमा मार्ग में बहुत जगह प्रसाद बनाया, मैया को भोग लगाया, संतों को भी परोसा। तो यह भजन से कम नहीं है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। परिक्रमा में जब आप चलते हैं तो केवल चलना ही परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा में आप केवल भजन ही करना परिक्रमा नहीं है। उस परिक्रमा में आप जब कुछ सेवा भी करते हैं, भोजन में सेवा में हाथ बटाते हैं और आपके हाथ का प्रसाद कोई पाकर तृप्ति का डकार लेता है और बहुत आनंदित हो जाता है, तो उसका आनंद कुछ अलग ही है। अतः यह भजन से कम नहीं है, यह भी भजन ही है। तो सेवा से भजन की जो परिपक्वता और आनंद होता है वो अनोखा होता है, अलौकिक होता है। केवल भजन का आनंद इतना मिठास उसमें नहीं होती। अतः अभी सब्जी बन गई है और रोटी बना रहे थे, तो यह संत भगवान की कुटिया है और यहाँ उनकी गुफा समझ लीजिए, जिस गुफा में वो मैया की प्रतिमूर्ति, कुछ ग्रंथ और कुछ देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर अलौकिक तस्वीर है। भगवान विष्णु की मूर्ति है, मैया की तस्वीर है और यहाँ राष्ट्र संत श्री सद्गुरु जनार्दन स्वामी जी महाराज जी की बहुत सुंदर यहाँ तस्वीर है। और यहाँ कुछ ग्रंथ रखे महाराज जी ने, रामचरितमानस और भगवत गीता आदि बहुत ही सुंदर। महाराज जी स्वाध्याय जप तप ध्यान आदि करते हैं और यहाँ से मैया का बहुत ही तट निकट है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं, किंतु अभी अंधेरा होने से हो सकता है आपको न दिखे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। देखिए चंद्रमा आपको दिखा रहा है मैया का तट, और यह अलौकिक तट पर आज विश्राम है। तो संत की जो कुटिया है अतिशय मंगलमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस प्रकार का वातावरण है। और इस वातावरण का लाभ लेने के लिए पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया की महती कृपा से हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ कुछ संत निवास के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए और भगवत भक्तों के लिए छोटी सी कुटिया माने उन लोगों के लिए व्यवस्थित ढंग से कुछ कमरों का निर्माण किया गया है। तो यह दिखा रहे हैं त्वदीय पाद पंकजम। देखिए यहाँ परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं और रामचरितमानस का पाठ भी कर रहे हैं। तो
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। देखिए महाराज जी का दर्शन आप सब लोगों को करा रहे हैं। तो देखिए महाराज जी अंदर बैठे हैं। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे। तो देखिए पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के तट पर विरक्त संत रहते हैं और परिक्रमा वासियों की, भक्तों की सेवा करते हैं, सदगृहस्थों को उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ बहुत ही दिव्य वातावरण और संतों के दर्शन होते हैं। तो हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।